नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण। आज 12वां दिन हम अपने कोर पर ध्यान देंगे, कोर को स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि अगर कोर है तो सारे एक्सरसाइज हो सकते हैं, योगासन हो सकते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर भी सही रहेंगे। और ये कब होगा? जब हम कर्मयोगी रहेंगे। तो आइए आज कर्मयोगी भी बनते हैं और आगे की आसन भी करते हैं। कर्मयोगी जो कर्म को योग बना देने की कला है। हर मनुष्य कर्म करता है, हम सब काम ही तो कर रहे हैं, जॉब, सर्विस, प्रोफेशन, बिजनेस, कहीं ना कहीं है, कार्यरत है। कोई अपने परिवार के लिए, कोई धन के लिए, तो कोई प्रसिद्धि के लिए। परंतु हर कर्मयोगी नहीं होता। कर्म करना और कर्मयोगी होना दोनों में बड़ा फर्क है। कर्मयोगी वह है जो कर्म करता है तो संसार में है, पर उसका मन ईश्वर में स्थित रहता है। वह काम करता है पर फल की आसक्ति, जो अटैचमेंट है, नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक 47वां में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही वाक्य कर्म योग का हृदय है। कर्म योग का अर्थ जानते हैं? 2 शब्दों से बना है, कर्म और योग। कर्म का अर्थ है कर्तव्य, कार्य, प्रयास, और योग का अर्थ है एकत्व, समर्पण, सजगता। इसीलिए कर्म योग का अर्थ हुआ कर्म करते हुए ईश्वर से जुड़े रहना। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरे मन, शरीर और आत्मा से करता है, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। कर्मयोगी कौन होता है जानते हैं? कर्मयोगी वह है जो अपने कर्म को पूजा मानता है, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है, सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, दूसरों की भलाई में अपनी आत्मा को शांति ढूंढता है। कर्मयोगी वही है जो करता नहीं, केवल साधन बन जाता है। उसके लिए काम भक्ति बन जाता है, सेवा साधना बन जाती है और जीवन योग बन जाता है। कर्मयोगी के जीवन का जानते हैं? 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स और कर्मयोग। पहला तो है सजगता, अवेयरनेस। कर्मयोगी हर कार्य को पूरी चेतना से करता है। वह आधे मन से नहीं, पूरे मन से कर्म करता है। कर्म में पूर्ण उपस्थिति ही ध्यान का दूसरा नाम है। जब आप भोजन बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं और उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, वही कर्म योग है। और दूसरा है वैराग्य, डिटैचमेंट। कर्मयोगी फल की इच्छा नहीं रखता, वह केवल कर्तव्य करता है, परिणाम की चिंता नहीं। फल की चिंता कर्म को बोझ बना देता है। वह जानता है फल मेरे नहीं, मेरे कर्म का परिणाम है, इसलिए वह कर्म करता है आनंद से, दबाव से नहीं। और तीसरा है समर्पण, सरेंडर। कर्मयोगी हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है। वह मानता है मैं नहीं कर रहा, मुझसे ईश्वर करवा रहे हैं। यह समर्पण उसे अहंकार से मुक्त कर देता है। वह विनम्र हो जाता है पर शक्तिशाली भी। सेवा चौथा है सेल्फलेस सर्विस। कर्मयोगी को जीवन दूसरे के लिए होता है। वह अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कर्म करता है। जो दूसरे की भलाई में सुख पाता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। और भगवद गीता में कर्मयोग का दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो ज्ञान दिया, वह कर्मयोग का सर्वोच्च सिद्धांत है। गीता कहती है योगस्थ कुरु कर्माणि। गीता के 2 अध्याय के 48वां श्लोक में, योग में स्थित होकर कर्म करो, न सफलता में प्रसन्न हो, न सफलता में दुखी। अर्जुन युद्ध भूमि में था, भ्रमित, डरा हुआ, निराश, पर श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि कर्तव्य से भागना अधर्म है, कर्तव्य करते हुए समत्व में रहना ही योग है। युद्ध यहां केवल युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। और अर्जुन केवल योद्धा नहीं,
बल्कि हर मनुष्य का प्रतिनिधि है। और माइंडसेट एक कर्म योगी का क्या होता है जानते हैं? उसका दृष्टिकोण परिणाम नहीं, प्रक्रिया में आनंद लेते हैं। कर्म योगी जानता है कि परिणाम क्षणिक है पर प्रक्रिया शाश्वत है, इसीलिए वह यात्रा में आनंद लेता है, मंजिल में नहीं। और सफलता असफलता में समानता रखता है। वह जानता है सफलता मेरी नहीं, असफलता मेरी नहीं, दोनों ईश्वर की लीला है। यह सोच उसे स्थिर, शांत और निर्भीक बनाती है। कर्म को ध्यान बनाइए। कर्म योगी का हर कार्य ध्यान है, चाहे वह झाड़ू लगाए, पढ़ाए या प्रार्थना करे, वह उसमें ईश्वर का अनुभव करता है। जब कर्म ध्यान बन जाता है ना, तो जीवन पूजा बन जाती है। कर्म योगी के जीवन का गुण जानते हैं? क्वालिटी ऑफ ए कर्म योगी, शांति, पीस, क्योंकि वह परिणाम से मुक्त है। अनासक्ति, डिटैचमेंट, क्योंकि वह स्वार्थ से परे है। करुणा, कंपैशन, क्योंकि वह सबको ईश्वर का अंश मानता है। साहस, करेज, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर डटा रहता है। नम्रता, ह्यूमिलिटी, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल साधन है। और अगर आधुनिक जीवन में कर्म योग की बात करूं तो आज का संसार भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और तनाव से भरा है। हर कोई कर्म कर रहा, पर मन में शांति नहीं है। यही कर्म योग का अर्थ फिर से जीवंत होता है। एक कर्म योगी चाहे डॉक्टर हो जो मरीज का इलाज ईश्वर सेवा समझकर करता है, शिक्षक हो जो बच्चों को ज्ञान देकर भविष्य गढ़ता है, किसान हो जो धरती माता की सेवा करता है, या सैनिक जो राष्ट्र की रक्षा को अपना धर्म मानता है। सभी कर्म योगी हैं यदि उनका कार्य निष्काम, सजग और समर्पित है। कर्म योगी बनना क्यों आवश्यक है, कभी आपने सोचा? क्योंकि जब हम केवल फल के लिए काम करते हैं तो वह तनाव, भय और असंतोष में जीता है। पर जब हम उसी कर्म को पूजा मानते हैं तो वही कार्य हमें आनंद, संतोष और मुक्ति देता है। कर्म योग कर्म को बंधन से मुक्त कर देता है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि जीवन त्यागने की नहीं, जीवन को बदलने की साधना है। और कर्म योगी का आध्यात्मिक स्तर जानते? कर्म योगी धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसका हर कर्म सहज हो जाता है, उसका हर विचार निर्मल हो जाता है, उसका हर कार्य ईश्वर की प्रेरणा बन जाता है। वह अहंकार से मुक्त होकर केवल साधन बन जाता है। मैं कुछ नहीं करता, मुझसे सब हो रहा है। यही कर्म योग की पूर्णता है। कर्म योग और भक्ति का संगम जानते हैं? कर्म योग और भक्ति योग विरोधी नहीं, बल्कि एक ही मार्ग के दो पंख हैं। कर्म योगी जब हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है तो वह भक्ति में प्रवेश कर जाता है, और भक्त जब भक्ति में कर्म करता है तो वह कर्म योगी बन जाता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, समर्पण और एकत्व। कर्म योगी वही है जो थकने पर भी रुकता नहीं, गिरने पर भी हारता नहीं, और परिणाम आने से पहले ही मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है वह अकेले नहीं, ईश्वर उसके साथ कर्म कर रहे हैं। कर्म योगी के लिए क्या आचरण सूत्र है जानते हैं? हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक संकल्प से कीजिए, आज मेरा हर कर्म ईश्वर को अर्पित है। काम करते समय पूरा मन लगाइए बिना विचलन के, और परिणाम की चिंता न कीजिए, केवल कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। हर दिन के अंत में आत्मचिंतन कीजिए, क्या आज मैंने सेवा की या केवल स्वार्थ? हर रात कृतज्ञता के साथ सोइए, ईश्वर आपने मुझे कर्म करने का अवसर दिया। कर्म योगी जानते वह नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी संतुलन, समर्पण और सजगता के साथ कर्म करे। योगः कर्मसु कौशलम, गीता के 2 अध्याय के 50वां श्लोक है। कर्म में उत्कृष्टता ही योग है।
कर्मयोगी जानता है जीवन संघर्ष नहीं साधना है, हर कर्म अवसर है आत्मा को और उठाने का। वह काम करता है पर उसमें अहंकार नहीं, फल पाता है पर उसमें आसक्ति नहीं, और हर क्षण जीता है उसमें ईश्वर का अनुभव करता है। कर्मयोगी वही है जो जीवन को तपस्या बना देता है और हर कर्म को ईश्वर की आराधना बना देता है। ऐसे ही कर्मयोगी बदलते नहीं, वे युग बदल देते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे बैक किक, इसको भी हाइट ले जाइए। पकड़ के रहिए, पूरा खींचिए ऊपर तक। फिर लेग स्विच, आराम से, झटका देके नहीं, आराम से। ये हमारे संतुलन भी, घुटना भी और जांग भी, ये जो हम वृक्षासन में करते हैं ना, सेम चीज़ है, सिर्फ हाथ का हम सपोर्ट दे रहे हैं ये। और अपर बॉडी पूरा टाइट, झुकेगा नहीं, पूरे ऐसे खींचिए इसका। हाँ, ये घुटना का ना मैक्सिमम जो है उसका रेंज ऑफ मोशन वो यूज हो रहा। उठाइए और ये पकड़ के रहिए इसका। 8 टाइम्स दोनों लेग का आना चाहिए। आराम से पहले इस पर बॉडी वेट दे दीजिए, वेट दे दिए, फिर हल्का सा ये ऊपर विजन लाइन को देखिएगा। विजन लाइन को देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए आँख के सामने, पैर को नहीं देखना है। विजन लाइन, शंकर जी का नेत्र है ना, उस नेत्र में नेत्र को टिका दीजिए, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगर विजन फिक्स हो गया तो बॉडी फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए ये आँखों में देखिए, बहुत अच्छा तस्वीर है ध्यान के लिए। बिल्कुल आँखों में आँख डाल के देखिए शंकर भगवान को। उठाइए, अब यही पीछे की ओर करेंगे। ये पकड़िए इसको, पूरा अपर पार्ट सीधा रहेगा, पूरा सटाइए बट में। हाँ, फिर दूसरा पकड़िए इसको, पंजा को पीछे, हिल को बट में सटाइए। 8 टाइम्स। पूरा अपर बैलेंस, सेम बैलेंसिंग रहेगा। ये क्वाड्रिसेप्स के लिए है, अगला जो थाई मसल है। पूरा खींचिए, इतना खींचिए कि हल्का सा सेंसेशन आए, हल्का सा ऐसे। अब देखिए, इसी को थोड़ा दूर हो जाइए, यहाँ हाथ रखिए और ये ऐसे लाके वापस, और ये वापस, ये अब खुल गया हमारा, होगा पूरा दूर तक जाइए और बॉडी वेट को शिफ्ट कीजिए यहाँ, ये हाँ, पूरा नीचे तक जाइए, नीचे तक जाके पूरा जितना वाइड जा सकते हैं, और पूरा दूर जाके रिलैक्स।
देखिए, यही दूर जाएंगे, दूर जाइए और ये यहाँ ये टच कीजिए, वापस 190 पर रहेगा, ये सीधा बनेगा, यहाँ लाइए स्विच। ये देखिए इधर जा रहा है ना, इसको 90 ले आइएगा। ये हाँ, ये जैसे त्रिकोणासन में करते थे ना, ऐसे जिधर मुड़ रहे हैं उसको, हाँ ये 90 लाइएगा। इधर मुड़ रहा हूँ ना तो इजीली हो जाएगा। ये हाँ, ये जितना वाइड हो सकता है वाइड ले जाइए। ये टर्न कीजिएगा तो बॉडी नहीं तो फालतू में चैलेंज लेगा। पूरा 90, एक 90, एक सीधा, और यहाँ फिर ऐसे होके शिफ्ट होंगे। यहाँ न्यूट्रल पोजीशन, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। अब यहाँ टर्न करेंगे, ये बीच में एक न्यूट्रल का स्विच देंगे, यहाँ ये देखिए न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल। अब यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा पूरा पोस्चर करेक्शन पूरा, दोनों जांग का हैमस्ट्रिंग नीचे वाला लोअर थाई मसल बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग का हो रहा। रिलैक्स। अब इसी में, अभी हम सिर्फ लोअर पर कर रहे थे, अब इसी में अपर बॉडी को भी शामिल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये वाइड हो गया करीब 4 फीट का, और यहाँ गया और ये उठा दिया, ये इनहेल करके, इनहेल करके बने रहिए, फिर से वापस, और ये फिर यहाँ जाइए, और ये इनहेल, यहाँ जाइए, इनहेल, हाँ, ये लोअर अपर दोनों शामिल हो गया। हाँ, ये 8 टाइम्स दोनों साइड होना चाहिए, इतना काउंटिंग कीजिएगा। इनहेल सांसों के साथ, रिलैक्स। अब थोड़ा सा पंजे पर चलेंगे, पंजे पर चलिए, इस पर टोज पर आइए, टोज, हाँ टोज, पूरा बॉडी को हाथ दोनों लाइए ऊपर, खींचिए अपर पार्ट, पंजे पर चलते रहिए, पंजे पर वॉकिंग ताड़ासन बोलते हैं इसको, ऊपर पूरा पंजा पर वॉक कीजिए, हाइट भी गेन कीजिए, वॉक भी कीजिए, पूरा हाइट गेन करता हुआ बिल्कुल समझिए कि हम टोज पर वॉक कर, टोज पर कीजिए, टोज पर आइए, रिलैक्स, बैठिए, वज्रासन में आइए, वज्रासन, टेबल टॉप में आइए। हाँ, ये देखिए क्या कीजिएगा, एक बार इधर ले जाइए और एक बार इधर, ठीक है। ये घुटना के साथ खुलेगा नहीं, ये खुलेगा नहीं, ठीक है। एक बार साइड वाइज, एक बार ऊपर, ये 8 टाइम्स साइड ऊपर, ये साइड और ये
ऊपर, साइड, फिर वापस, और ये ऊपर, साइड, पूरा खोलिए, और ये ऊपर। 8 टाइम्स हो गया। लेग स्विच कीजिए, साइड, डाउन, ऊपर, साइड, डाउन, ऊपर, साइड, डाउन, ऊपर, साइड, डाउन, ऊपर। खोलिए, हैमस्ट्रिंग खुलेगा, ये हिप एक्टिवेट होता है। एक बार साइड, एक बार ऊपर, एक बार साइड, एक बार ऊपर। रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए, हम ऊपर ले गए, साइड ले गए। अब इसी को रोटेट करेंगे 8 टाइम्स। सेम स्थिति रहेगा, रोटेशन आएगा। 2 तो हम बना ही लिए थे, अब 4 बनेगा इसमें। ये देखिए, ये एट टाइम कर लिए। अब डायरेक्शन चेंज करके सर्कल बनाइए, सेम ये डायरेक्शन चेंज। 8 हो गया दोनों डायरेक्शन। लेग स्विच कीजिए, सेम। डायरेक्शन चेंज। 8 उसके बाद रिलैक्स। 8 हो गया, रिलैक्स। अब आइए, एल्बो पर आइए। एल्बो पर जो हम मर्जरी आसन करते थे, कैट एंड काउ, यूजुअली हम करते थे टेबल टॉप में, ठीक है। सेम चीज रहेगा, दोनों घुटना को सटाइए, सेम चीज, मर्जरी आसन ही, सिर्फ एल्बो पर है। आइए ऐसा, ऐसा। अब ये सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। अंदर घुसाइए, ये बिल्ली, ये काऊ, काऊ में आइए, ये कैट, सेम। ये इनहेल करके काऊ बनेंगे, एक्सेल करके क्राउन चक्र को जब इनमें सटाइए, जब बिल्ली बनते हैं। यहाँ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा लीजिए, एक्सेल। ये मर्जरी आसन का ही प्रकारांतर। इनहेल, आपको दिख रहा होगा, ये कंधे में एडक्टर, ये देखिए सेंसेशन आ रहा होगा, ये कूल्हा कहलाता ना। रिलैक्स, वज्रासन में आइए। अब इसी को मर्जरी आसन जो हम नॉर्मल करते थे, कैट एंड काऊ, इसमें आएंगे। सेम चीज, ये हमारे ट्रंक एक्टिवेशन के लिए है। ये इनहेल, एक्सेल, ये हमारे ट्रंक के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्पाइन का। ये जो 26वां हड्डी है ना, इसका एक्टिवेशन हो रहा। पूरा ऊपर जाइए, इनहेल करके एकदम धीरे धीरे जाइएगा, कोई टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार का दबाव महसूस मत कीजिए कि इतना मुझे अच्छा करना है, इतना ज़्यादा संख्या करना है। सबसे फ्री रहिए, क्योंकि हम किसी और के लिए कर ही नहीं रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ये जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, स्वीकार्य है। डिससेटिस्फैक्शन भी मत रखिए कि मुझसे नहीं हो रहा है या नहीं होनी, कुछ नहीं। ये इनहेल, पूरा एकदम शरीर का जो स्पाइन है, इसको सजगता रखिए। ये इसमें लचीलापन आ रहा, मजबूती आ रहा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहे हैं, यही माइंड में रखिए।
इनहेल, एक्सेल, पूरा अंदर घुसाइए, थोड़ा देर बने रहिएगा अंतिम स्थिति में, चाहे इनहेल वाला हो काउ वाला, इसमें बने रहिए, नजरों को भी ऊपर ले जाइए। हाँ, और यहाँ एक्सेल वाला, ये दोनों में थोड़ा देर बने रहिएगा ऐसे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम देखिए, पीछे रहेगा टेबल टॉप, और थोड़ा पीछे चले जाइए, ये रहेगा टेबल टॉप, और ये आ जाएगा आगे। आइए ऐसे, ये हाथ को आगे ले जाइए, जितना ले जाइए, 4 सांस वहाँ नॉर्मल लीजिए। हाँ, नॉर्मल सांस, हाथ को पूरा आगे खींचिएगा, ठीक है, खींचिए। 4 सांस, फिर वापस टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप में थोड़ा देर रिलैक्स, फिर आगे हाथ ले जाइए पूरा, कोशिश कीजिए कि मैट के इधर पैर सटे, इधर हाथ सटे, उधर टोज एंड पर रहे और यहाँ फिंगर एंड पर आ जाए। फोरहेड को मैट पर रखिए, केहनी को मैट पर पूरा खींचिए। 4 सांस लीजिए, वापस है। यहाँ कोशिश कीजिए कि यहाँ उंगली देखिए, यहाँ मैट के एंड को सटेगा और यहाँ फिंगर टिप उसको सटेगा, ठीक है, और ये उठा रहेगा। अदरवाइज सो के तो हम कर ही लेंगे, इसको उठा के करना है, ठीक है। हाँ, ये तो उठ जाएगा ना, ये तो टेबल टॉप है, ये देखिए, ये तो टेबल टॉप है, ठीक है। टेबल टॉप ये बना रहेगा, यहाँ तक वो आगे पीछे नहीं जाएगा। ये पार्ट ले जाना है हमें, स्पाइन को, ये देखिए, ये इसको ले जाना है, ये ऐसे नहीं ले जाना है, ये वाला नहीं, ये टेबल टॉप, ये 90 बना रहेगा, ये 90 बना रहा, इसको ले जाइए। अपर पार्ट को हम एक इलंगेट करना है, स्पाइन पर हम काम कर रहे हैं, ट्रंक बोलते हैं ये। 4 सांस लीजिए, खींच के रखिए। ये हमारे स्पाइन का करेक्शन करेगा, खींचिए। 4 सांस वहाँ जाके नॉर्मल लीजिएगा, एक्सेल करता हुआ जाइए, फिर इनहेल करता हुआ आगे, ये इनहेल वाला है, इनहेल और यहाँ एक्सेल, एक्सेल करके जाइए, एक्सेल। यहाँ नॉर्मल सांस 4 लीजिए। पूरा खिंचाव आपको महसूस हो रहा होगा। फिर वापस लास्ट 2 करेंगे, यहाँ रेस्ट, इनहेल और यहाँ फिर से एक्सेल, एक्सेल। पूरा खींचिए बॉडी को, अपर पार्ट का। लास्ट 1, रिलैक्स, इनहेल, अंतिम एक्सेल। फिर खींचिए बॉडी को। इनहेल, इनहेल, नॉर्मल, वज्रासन में बैठ जाइए, दंडासन में आइए, दंडासन, दंडासन में पैर सीधा कीजिए। हाँ, इसको अंदर घुसा लीजिए, यहाँ अंदर घुसाइए। हाँ, अब यहाँ आगे झुकिए, आगे झुकिए। ललाट को टारगेट कीजिए कि घुट्टा में सटा दें, दोनों हाथ से पकड़िए, पकड़िए। फिर से वापस इनहेल करके, वापस एक्सेल करके अंदर,
जितना देर सहज रूप से बने रह सकते हैं बनिए 8 टाइम्स। ये हमारे अपर पार्ट, बैक, जो कमर का दर्द है ना, कभी नहीं होगा इसका। हम सारे एक एक स्पाइन पर काम कर रहे हैं। लास्ट 2, एक्सेल करके बॉडी को छोटा करना। अब लेग को स्विच कीजिए, ये जाएगा ऐसे, ये अंदर पूरा डाल लीजिए। हाँ, ये एक्सेल, 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 लास्ट 2, रिलैक्स। अब देखिए इसी को क्या करेंगे, हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे करके ये पीछे जाएगा पैर और ये आगे आएगा। ये देखिए ऐसे करके बैठिए, ये पीछे ले जाइए सीधा, ये ऐसे लाइए। हाँ, ये सटा के रखिएगा, हील को ग्रॉइन एरिया ले जाइए और ये कोशिश कीजिए कि सीधा रहे, ठीक है। और ये इनहेल और एक्सेल जाइए, एक्सेल, इनहेल, नॉर्मल, बीच में आ जाइए ताकि पूरा इस्तेमाल हो। इस पर सीना डाल देना है, ठीक है। और ये वाला, ये ऐसे मुड़ा नहीं रखना है, ये, हाँ सही है। ये पूरा सीधा कीजिए। हाँ, एक बार इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। हाँ, घुटना पर सीधा आएगा, ठीक है। 4 नॉर्मल सांस वहाँ जाके लीजिए। 4 हो जाए, इनहेल करके ऊपर। और ये यहाँ देखिए, ये जो ओब्लिक है ना, कमर मोटा हो जाता है, ये वाले पर हम काम कर रहे हैं, कोर पर काम कर रहे हैं, घुटने पर कर रहे हैं। ये देखिए पूरा सटा के रखिएगा, दूर हो जाएगा। इसको दबाइए ग्रॉइन एरिया से। इनहेल, एक्सेल, जैसे हाथ पहले खींच रहे थे, सेम हाथ को फिंगर टिप को मैट के एंड तक लाइए और इधर पैर भी सीधा, जो अंतिम स्थिति है। और यहाँ इनहेल, लेग स्विच करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ आ जाएगा, अंदर ग्राइन एरिया में घुसाइए, ये इसको घुसाइए इधर अंदर, और ये दूसरे वाले को सीधा, कंप्लीट सीधा ले जाइए। हाँ, ये कंप्लीट सीधा, यहाँ इनहेल और यहाँ एक्सहेल, सीना घुटना पर आ जाएगा। नहीं, 4 सांस लीजिए। इनहेल, नॉर्मल हो जाइए, सेट है। इसमें ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, इधर उधर कुछ करना है, कर लीजिए, है ना। ये सीधा कीजिए सर, पीछे वाला पैर, पीछे वाला। जब अंतिम स्थिति में जाते हैं ना, तब वहाँ एडजस्टमेंट कीजिए कि ये वाले को, अभी मुड़ने में हो सकता है थोड़ा बहुत मुड़ गया हो, तो अंतिम स्थिति में जाते हैं, ये पूरा खोलिएगा। ये हमारा टारगेट ये है कि जैसे ये खुल रहा है ना, ऐसे इसको भी खोल देंगे। हनुमान आसन बोलते हैं, उसी का तैयारी चल रहा है, ठीक है। ये जैसे खुल रहा है ना, कंप्लीट ये भी खुलना चाहिए। ये पैरेलल हो गया ना, अब ये भी खुल जाएगा। अभी खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। आइए, इनहेल, एक्सहेल, अंतिम स्थिति में जाते हैं। पैर को पूरा सीधा खींचिए, यानी कि पीछे की ओर ठेलिए, हाथ को ऊपर आगे की ओर पहुंचाइए, जैसे निचोड़ रहा ना, रबड़ को खींचते ना, सेम। ये हम अपने इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ना, इसको डिकम्प्रेस कर रहे हैं। आगे वाला ऊपर की ओर, पीछे वाला पीछे की ओर। फिर इनहेल करता हुआ ऊपर, लास्ट 2,
लास्ट 2 और ऐसे कर लीजिए पहले। इनहेल, एक्सहेल, हाथ पूरा ऊपर के आगे की ओर एक्सटेंड होगा, पैर पीछे की ओर जाएगा। 4 सांस लीजिए नॉर्मल। सीना को घुटने पर टिकाइए। इनहेल, लास्ट अंतिम सेट करेंगे। यहां इसको भेज दीजिए, इसको अंदर हिल को ग्राइन एरिया में घुसाइए और यहाँ इनहेल, यहाँ एक्सहेल, पूरा खींचिए, हाथ को आगे की ओर भेजिए, पैर के पीछे की ओर खींचिए, पूरा एक्सहेल करता हुआ। वापस रिलैक्स, रिलैक्स। अब ऐसे पैर करके बैठिए, ऐसे ऐसे बैठिए। हाँ, ये सीना ऐसे खोलिए, इसको पूरा सीना खोलिए और ये यहाँ डालिए, यहाँ पर लाइए। ये पंजा पर घुटना आएगा, पूरा ऐसे चिपकाइए पंजा पर, ये है ना। हाँ, यही वापस ले जाइए बिल्कुल। और ये सीना खुला रहेगा ऐसे पूरा, क्यों नहीं सीधा ऐसे। हाँ, वापस। हाँ, सीना एकदम ऐसे उठा रहेगा, ठीक है, पूरा खोलेगा रिब केज को। हाँ, थोड़ा अंतिम स्थिति में बने रहिएगा, एक्सहेल करके। फिर इनहेल करके नॉर्मल आते रहिए और ये एक्सहेल, एक्सहेल, केहनी सीधा, केहनी फोल्ड मत कीजिएगा। हाँ हाँ, एक्सहेल, पूरा ये दोनों में सटेगा, पंजा में घुटना सटेगा। पूरा खोलिए। पूरा खोलिए। ये हमारे ग्राइन एरिया और अपर पार्ट, चेस्ट दिख रहा है, खुल रहा। रिलैक्स, दंडासन में आइए। पादांगुली, पादांगुली, पादांगुली नमन। एंकल, रोटेशन, दूसरी डायरेक्शन। अब हाथ यहाँ लाइए, पश्चिमोत्तानासन। बने रहिए। वापस इसी को फुल फ्लेज करेंगे। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। 4 सांस। इनहेल, पश्चिमोत्तानासन, इनहेल फुल और यहाँ एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट 2। इनहेल, पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
अब पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आइए, पेट के बल, कंधा के पास हाथ रखिए, कंधा के सीध में, ठुड्डी जमीन में, उठाइए, कोबरा पोज भुजंगासन, उठाइए, बेली बटन को फ्री कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, बेली बटन फ्री, हाँ, एक्सेल डाउन, एक्सेल मतलब डाउन, डाउन, ठुड्डी को जालिए, इनहेल स्लोली, इनहेल मतलब उठना, उठाइए, बेली बटन को फ्री कर लीजिए, ये पूरा तनतनाहट आना चाहिए कोर एरिया में, आइए, एक्सेल, एक्सेल करके डाउन, इनहेल स्लोली, अपने रीढ़ पर रखना है सजगता, ठीक है, ये पूरा कोर को है टारगेटेड, हाँ, बने रहिए, डाउन, एक्सेल करता, लास्ट वन, इनहेल, इनहेल, एक्सेल। अब ये हाथ को जो कंधा पर था सीना के सीध में ले जाएंगे, सीना, निप्पल के सीध में, यहाँ ठुड्डी, पैर को दोनों को सटा लीजिए, दोनों टोज, बिग टोज सटेंगे, आपका बाहर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर, हाँ। अब यहाँ इनहेल, 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 बने रहिए थोड़ा देर, एक्सेल। भुजंगासन है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो ऑर्गन है उनको मसाज देता है, किसी भी तरह का इशू आपको नहीं होगा डाइजेशन से रिलेटेड। रामबाण है, इनहेल, इनहेल करके जाइए, इनहेल एक्सेल करके जाएंगे ना ब्रीदिंग को पकड़ के, तो थकावट नहीं होगा, पसीना चलेगा, पसीना चलना स्वाभाविक है, वो केमिकल रिएक्शन है, वो तो होगा ही। पसीना चलने का मतलब ये नहीं होता कि हम थक गए हैं। इनहेल, क्योंकि हमारा बॉडी गर्म हो रहा है, उसको ठंडा करने के लिए वो पानी चला रहा है, इस तरह का हमारा बॉडी का मैकेनिज्म, थकावट नहीं दिखा रहा। इनहेल, कई लोग पसीना से डर जाते हैं, अरे पसीना चल रहा मैं थक गया, वो थकना नहीं है, वो कूलिंग है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है हमारे शरीर में, गर्म हो रहा है उसको ठंडा देने का प्रावधान दिया गया है। इनहेल, डरना नहीं है कि पसीना चल रहा है छोड़ दो, ये एक्सेल। अब इसी हाथ को कमर के सीध में ले जाइए, कमर नहीं भी जा रहा, बेली बटन के, एटलीस्ट बेली बटन के सीध में लाइए, ठुड्डी बेली बटन में लाइए, बेली बटन, बेली बटन के सीध, ठुड्डी जमीन में, हाँ। इनहेल, उठाइए, उठाइए, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मकरासन, हमारे सांसों से लोग समझ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कौन समझ जाते हैं? जो मार्केटिंग अफसर था जो मेरे से प्लांट लिया, हाँ हाँ हाँ, बात समझ गया, बस सर आप कुछ रनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्लीज प्लीज सॉरी सर डिस्टर्ब, आई डोंट वांट टू टॉक। हाँ बोले नहीं, मैं अभी आपकी से बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं उठाया? अब वो खुद वीडियो से बना के भेजते हैं ना, फट मान गया, बोला सॉरी सर वो करेगा। अब दोनों हाथ को जांघ के नीचे डाल दीजिए, ये जांघ है ना जहाँ जा सकता है, ले जाइए जांघ के नीचे, ठुड्डी को यहाँ सीधा, इनहेल, उठाइए, इनहेल, एक्सेल, पूरे जांघ के नीचे डालिए, जितना आपका हाथ का लंबाई है जहाँ तक जा रहा, इनहेल, 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 एक्सेल, इनहेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 4 more times. रिलैक्स, मकरासन। इधर से मेरा उठ जाए और लेट के जो उठाने के लिए बोलते हैं उसमें रीढ़ साथ नहीं देता है। लेट के अभी जो नहीं हो रहा था, पैर ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पे, हाँ उसमें नहीं हेल्प होता, उसका कमर वगैरह साथ नहीं देता। प्रॉब्लम हो जाता। और इसमें उल्टा बोलिए तो मैं बिना इसको उठा दूंगा नहीं। अच्छा, एक साइड का मोबिलिटी ज़्यादा है ना। L5 जिसमें वही प्रॉब्लम होता है। चलिए अब ऐसे आइए, यहाँ केवनी पर आइए, आगे की ओर। हाँ, और ये पकड़िए, ये इसको उठाइए इसे। अब इसको उठाइए, पकड़ के उठाइए वापस। अब दूसरे हाथ से पकड़िए इसका, पूरा उठाइए पूरा। फिर से वापस पकड़िए इसका, उठाइए जितना पीछे जा रहा है। हाँ, 8 टाइम्स दोनों साइड से पूरा उठाइए। पूरा उठाइए। पूरा उठाइए। एक्सेल करके फिर से मकरासन। मकरासन, अब दोनों हाथ को घुटना मोड़ के यहाँ पकड़ेंगे ऐसा एंकल को, ये बो पोज, और ये यहाँ में पकड़ेंगे एंकल को पकड़िए और इनहेल करता हुआ ऊपर जाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मकरासन। शवासन, पीठ के बल आइए। हाँ, बहुत गर्म। दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, पूरा एक्सटेंड, इनहेल, एक्सेल। ये टोज को पकड़िए, उठ के उठिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जो पश्चिमोत्तासन में जाते थे ना, वो वाला चीज होगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन में आइए, शवासन। ये बुढ़ा घूम रहा है बसराज से, पानी है हाथ में, वो बता देता है कितना कैलोरी उन्होंने बर्न किया।
अच्छा इतना स्टेप चला। स्टेप वो तो स्मार्ट वॉच किसी में भी होता था, स्मार्ट वॉच कोई भी सब में यही गुण होता, वो बेसिक फीचर है ना। आपका बीपी कितना है पता है? मैं तो पहनता नहीं, ऑफिस में पहनता हूँ, यहाँ नहीं लेके आता हूँ क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत हो जाएगा ना। घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़िए और ये सर के नीचे हाथ ले जाइए और एक्सेल करके क्रंच उठाइए, उठाइए। पैर टिका रहेगा, हाफ है ये, हाफ। पैर नहीं उठाइएगा, पैर स्थिर रहेगा, सिर्फ अपर पार्ट उठाना है। हाँ, एक्सेल करके रिलैक्स। फिर से वापस जाइए शवासन में। हाँ, शवासन। अभी जो हम सिर्फ हेड उठा रहे थे, अब लेग को भी उठाएंगे, दोनों को उठाएंगे, ठीक है। जो हम पवन मुक्तासन में जाते थे ना, वो चीज़ का कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ घुट्टा मोड़िए और यहाँ हाथ को सर के नीचे लाइए। अब दोनों को फोल्ड कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि केहनी को घुट्टा में सटाएं, एक्सेल करके। रिलैक्स। ये हमें 6 एप्स को विजुअल बनाएगा। अभी आप महसूस किए होंगे क्रंच में, कहाँ गया पूरा महसूस हो रहा, कहाँ पर गया है ये? नहीं खाए, कम खाए, हल्का लग रहा ना शरीर, ऐसे ही कीजिए। अब बाएं पैर को उठाइए और इसके नोज को लाइए ठुड्डी तक, कम से कम लाइए, लाइए। हाँ, दूसरा पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर सीधा। हाँ, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, ऊपर लाइए ऐसे। हाँ, उठा के लाइए, ये देखिए, ये देखिए, ठुड्डी तक कोशिश। फिर से वापस दूसरे पैर को मोड़िए और इसको कोशिश कीजिए कि बिग टोज ठुड्डी में सट जाए। ये देखिए, सट गया मेरा। हाँ, फिर से वापस मेरा सट गया। ये देखिए, ये देखिए, वीडियो देखिएगा आप लोग। ये अभी खुल गया ना शरीर, पूरा पूरा मोबिलाइज है। देखिए, ये ठुड्डी, ठुड्डी में टोज को लाइए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये लास्ट टू। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ये सटेगा। हाँ, ये रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स। मेरा ये नहीं हो रहा सर, बॉडी ये क्या थोड़ा भी नहीं हो क्रंच में? वो नहीं हो पा दिक्कत नहीं है अभी। उठेगा, उठेगा। अभी कोर एक्टिवेट नहीं हुआ आपका, कोर होगा। चलिए, दोनों पैर को बाहर की ओर खोलिए, बाहर की ओर ऐसे जो हम बद्ध कोणासन में खोलते थे ना, और ये बिग टोज को पकड़िए। हाँ, और यहाँ ऐसे खोलिए, बाहर की ओर ले जाइए इसको। हाँ, बाहर खोलिए, फिर से अंदर, बाहर, घुट्टा को सीधा कोशिश कीजिए, अंदर। हाँ, सीधा। खोलिए, पूरा खोलिए। पूरा सीधा, सीधा। हाँ, खोलिए,
पूरा ग्रोइन खुलेगा आपका, ठीक है। खोलिए खोलिए खोलिए, हाँ खोलिए, लास्ट 2, खोलिए खोलिए, रिलैक्स रिलैक्स, खुल रहा, धीरे धीरे खुलेगा। अभी सारा कोर के लिए है ना, ये टाइम ही तो हमारा दुश्मन है, परमिट नहीं करता, अदरवाइज तो हम 5 घंटा में श्रद्धा रखते हैं। क्या करें, समय की मर्यादा। रिलैक्स, शवासन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब सकारात्मक लीजिए, सकारात्मक लीजिए। जगह वही हाल है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई भी जॉब में एयरफोर्स में थे तो क्यों छोड़े हम। मजा कीजिए, मजा कीजिए। लाख रुपया मिल रहा था ना वहाँ पे, तो जो जहाँ है वही दुखी है। मजा कीजिएगा, हर जगह मिल जाता है। दिक्कत तो है, नहीं कीजिएगा तो भी 10 दिन में दुखी हो जाएंगे। नहीं कीजिएगा तो 10 ही दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद लगेगा अरे यार नहीं, गवर्नमेंट कितना साइन करते हैं, कितना पैसा भरे लोग, कहाँ से आएगा? लोग लेके जाओ। रिलैक्स कीजिए पूरा, पैर से सिर तक, सांसों को। 2 लाख 80,000 सबर के ले लिए। एक वीडियो बना के उसको भेजा ना, ये वाला सब है, पूरा क्लियर कर दिया, लाइन पर आ गया। पूरा सुंदर है, सामने वो खत्म हो गया। नॉर्मल हो जाने दीजिए ब्रीदिंग पैटर्न को, पड़े रहिए, सांसों पर सजगता रखिए, सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिए, बहुत ज़रूरी है। हमारा समय क्षय हो रहा है, लेकिन इसके बिना ना आप और भारी भारी होके घर जाएंगे, और फिर क्या होगा, कल होके आने का मन नहीं करेगा। ये रिलैक्सेशन उतना ही ज़रूरी है जितना मेन वर्कआउट। तीनों हिस्सा, जो हमारा वार्मिंग अप है, मेन वर्कआउट है, कूलिंग, तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। किसी एक को स्किप कर दिए ना तो समझिए पूरा परिणाम के आप हकदार नहीं होंगे। तीनों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही छोटा समय का ही हो लेकिन तीनों हो, ऐसा होता। संपूर्ण आहार जो होता ना, उसी तरह से ये भी होता है। संपूर्ण व्यायाम, कंप्लीट रिजाइम है ये। अभी देखिए जैसे जैसे शवासन में होंगे, ये सिर्फ आराम नहीं दे रहा, हमारा पोस्चर करेक्शन भी कर रहा है, क्योंकि बॉडी फ्लैट है। ये जो जमीन है डाइज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हमारे शरीर को भी सपाट बना रहा है। ये पृथ्वी जो है डाइज की तरह काम कर रहा, सांचा बिल्कुल ढाल रहा, हमारे शरीर को एकदम फ्लैट बना रहा। पहले ज़माने में लोग फ्लैट पर ही सोते थे ना, इतना मैट्रेस का ज़माना नहीं था, 8 इंच 10 इंच। मैं बैंक से आने के बाद बैठ जाता हूँ, हमारे बॉडी का भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा। सांसों के प्रति सजग, योगिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल, याद है ना, एब्डोमिनल लीजिए, डायफ्राम को पार करेगा, लंग्स में भरिए, लंग्स डायफ्राम को भेजेगा और डायफ्राम फिर नीचे वाले को दबाएगा। वो सेपरेटर है, उसका और कोई काम नहीं होता डायफ्राम का, यही ऊपर नीचे कुशनिंग देता है वो। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, एस्ट्रा ब्रीदिंग, जैसे एस्ट्रा कोल्ड ड्रिंक्स में डाल के पीते थे ना पहले बोतल में, कैसे वो लंबा ऐसे लेता था और नीचे तक, वही एस्ट्रा ब्रीदिंग कीजिए।
महसूस कीजिए कि एक्स्ट्रा एक लिए हुए हैं और वो एब्डोमेन तक पहुंचा रहा है। दिमाग में रखिए एक्स्ट्रा को। सफ़ेद रंग का है, कल्पना कीजिए एक्स्ट्रा से ही ऐसे ऑक्सीजन ले रहे, वायु ग्रहण कर रहे और फिर उसी से छोड़ रहा। पेट तक पहुंचाइए। स्ट्रेचिंग 8 टाइम्स। इनहेल करके, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। पूरा बॉडी को खींचिएगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर से शवासन में जाइए। दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए। बायां करवट, आंख बंद रहेगा। बायां करवट, यहाँ दायां करवट और दायां करवट में ही सपोर्ट देते हुए उठ जाइए। उठ के बैठ जाइए। थर्टी इंटू 1 का 4 प्राणायाम करेंगे। उससे पहले एक शीतली लेंगे। शीतली लीजिए, एक शीतली, एक शीतकारी, ठीक है। प्रॉपर मेडिटेटिव पोज में आइए। शीतली पाइप बना के, आंख बंद, एक का मतलब एक सेट में 8 रेप्स होते हैं, ठीक है। शवासन के बाद भी जो शीतलता बाकी है लेना, ये देगा। अब शीतकारी, आंख बंद रहेगा, हीजिंग नॉइज आएगा। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, जितना देर होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअल होल्डिंग ही परिणाम के लिए जिम्मेदार होता है। अब आ जाते हैं सीधा किसमें, षणमुखी मुद्रा। ओम चैंटिंग में बॉडी को प्रिपेयर कर लीजिए। अपर बॉडी पूरा टाइट सीधा कर लीजिए। सर और धड़ दोनों सीधा हो। चिन्ह मुद्रा में आ जाइए। लंबी सांस लेके ओ
लास्ट टू पामिंग। हथेलियों को आंखों पर रखिए, फिर चेहरा सहलाइए, फिर से रगड़िए दोनों को, थोड़ा सा गर्म होने तक गर्माहट आ जाए और उस गर्माहट को आंखों तक पहुंचाइए और फिर चेहरा सहलाइए। फिर से 4 टाइम्स कम से कम। चौथा बार थोड़ा ज़्यादा गर्माहट लाइए, पहले आंख पर, फिर चेहरे पर, फिर गर्दन, कंधा, हाथ, सीना, पेट, कमर, जांघ, घुटना, टखना और बिग टोज तक ले जाइए। और यहाँ नॉर्मल होके शांति मंत्र के लिए आंख कंटिन्यू बंद ही रहेगा। प्राणायाम ऑन वर्ड्स। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपनी आँखों को धीरे धीरे हथेलियों पर खोलेंगे, ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। अपने जीवन के तमाम उपलब्धियों का श्रेय इन्हें ही देंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो सांस दिया, शरीर दिया। और यहाँ धीरे 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 ईश्वर को आभार प्रकट करते हुए धीरे धीरे उठेंगे। फ्लेक्सिंग 4 टाइम्स। फ्लेक्सिंग। और यहाँ अपने बॉडी वेशभूषा को सही करते हुए आंख बंद करके 2 बार गायत्री मंत्र का चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने कर्मयोगी को जाना, अपने कोर को एक्टिवेशन के लिए योगासन किया। अगले दिन फिर नई जानकारी, नई आस्तों के साथ मिलता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।